अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से सुनिएगा। आज मैंने 3 से 4 बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो शहजाद अकबर के हवाले से, लेकिन जिस तरीके से और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करना है शायद ही कोई आपको इस तरह से बता पाया हो, क्योंकि पूरी तहकीकात इस वक्त जो तहकीकाती टीम की हैं वो मेरे पास हैं। शहजाद अकबर ने किस तरह से बदनीयती पे इमरान खान को भी साथ में लेकर डूबे, साथ में मलिक रियाज को भी लेकर डूबे, और 190 मिलियन पाउंड केस में उन्होंने क्या क्या कुछ किया, ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी। इसके अलावा वो चाचा जी जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और जिन्होंने मरीम नवाज़ और हमारे आर्मी चीफ को गालियां दी, और सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ और पीटीआई वाले उन्हें क्यों और कैसे सपोर्ट करें, इसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आज के व्लॉग का हिस्सा होगी, और वो है जी गंडापुर की धमकी। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम खान को अब छुड़ा कर ले जाएंगे, और कैसे छुड़ा कर ले जाएंगे, उसका पूरा प्लान क्या है, वो भी आज के वीडियो में डिस्कस होगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जी, सबसे पहली खबर जो आज की है वो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा कि जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ। आपने देखा कि ये जो पिछले कुछ दिन हैं इनमें लगातार लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, और ये बारिशें सिर्फ पंजाब में नहीं हो रही बल्कि जीबी में भी हो रही हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है। पिछले दिनों आपने वाक़यात सुने होंगे कि ग्लेशियर्स की गिरने की वजह से कितने लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। लेकिन सवात के अंदर भी वो वाक़या हुआ था, वो भी आपको याद होगा। बट आपको पता है कि पंजाब में अगर कोई वाक़या हो जाता है और फिर कोई मरीम नवाज़ का नाकिद निकल आता है तो फिर उसको तो पीटीआई वाले अपने सर पे बिठा लेते हैं, आंखों पे बिठा लेते हैं। उसको कहते हैं कि शाबाश जो तुमने बदतमीज़ी की है, इस पर तो तुम्हें तमगाए जुर्रत मिलना चाहिए, तमगाए इम्तियाज़ भी उनका बस चले तो वो उसको दे दें। स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक चाचा जी नज़र आ रहे हैं। अब ये बाबा जी जो हैं इन्होंने जनाब अली क्या किया कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों बारिशें इतनी ज़्यादा हुई कि अभी 2-3 दिन पहले तो पंजाब के अंदर ख़ासतौर पे लाहौर में रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, जिसमें 8 घंटे लगातार बारिश हुई। सड़कों पे पानी का खड़ा होना एक ऑब्वियस सी बात थी, पानी ज़रूर निकलता है, लेकिन जितनी ज़्यादा बारिश हुई थी ऑब्वियसली उसी तरह होता है। और आप देखें ये बारिशें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बारिशें जो हैं ये तो अमेरिका तक हो रही हैं। वाशिंगटन डूब गया पूरा, जिसे आप तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाबा जी जो हैं ये सामने आए, इन्होंने अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखा और इन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में इस कदर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की कि उसके बाद, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप सुन लें कि क्या कहा। यार वीडियो बना, सब दी कुत्ती मां आ गई है। हुक्मराना ने साबित कर दिता है कि इज्जत के बगैर थी तो बगैर भी हुकूमत की जा सकती है। लानत ऐसे सिपा सलार ते जिहड़ा इन्हां नूं कुत्तियां नूं लैके आया, चढ़ा गई इन्हूं। जी सुन लिया आपने। उसके बाद ये जो बाबा जी हैं, यहाँ की जो हमारी मुतल्लिका पुलिस है, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया, पकड़ के इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, इनको सिखाया कि उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद भी आपको कोई तमीज़ नहीं कि बहन बेटियों के बारे में किस तरह से बात होती है, औरतों के बारे में कैसे बात होती है, आपके मुल्क के जो हाकिमीन होते हैं उनके बारे में कैसे बात होती है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक हर किसी को है, लेकिन बदतमीज़ी करके किसी की भी इज्जत नफ्स को मजरूह करने का हक किसी के पास भी नहीं है। तो फिर ये बाबा जी जो हैं, जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो उसके बाद इन्होंने माजरत की। ज़ाहिर बात है, अब इस सीनियर सिटीज़न तो होंगे, कम से कम 60 साल से तो मुझे ऊपर के ही लग रहे हैं। अब मारते पीटते क्या करते, तो उनसे माजरत करवाई गई या उन्होंने की, जो भी था। आप ज़रा ये भी सुन लीजिए। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूँ, और सीएम साहिबा जिंदाबाद, और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो आपने सुना। अच्छा जी, अब माजरत कर लिए। अब होना तो ये चाहिए था कि इस तरह की चीज़ों को हमें डिस्करेज करना चाहिए कि जो भी कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करे, बदतमीज़ी करे, उसे हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बाबा जी हैं इनको पीटीआई के अकाउंट्स के ऊपर जो है वो हीरो बना दिया गया, और फिर कहा गया कि जनाब ये जो उन्होंने कर दिया है ये कमाल कर दिया है। तो इस बदतमीज़ी को प्रमोट करना, फिर उसे सपोर्ट करना, फिर ऐसे लोगों को हीरो बनाने का बाद होता क्या है कि फिर सनम जावेद और फलक जावेद जैसी ख़वातीन सामने आती हैं। फिर बदतमीज़ लोग जो हैं वो सामने आते हैं। सनम जावेद फिर कहती हैं कि जी 18 मरतबा जेल भेजा गया, लेकिन उनकी ज़बान जब भी खुलती है, मुंह खुलता है, गडर ही खुलता है। तो जब इस तरह की गंदी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को ये पता चल गया है कि ये एक ऐसी जमात है जहाँ पर कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बल्कि हुक्मरानों को गालियाँ देने की बुनियाद पर ये सब कुछ होता है, तो फिर यही होता रहेगा। बहरहाल रियासत जो है बड़े अच्छे तरीके से निमट रही है इस तरह के लोगों से, आराम से, जिसको जहाँ पर जिसका जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए वैसे वो कर रहे हैं।
بہرحال اب چلتے ہیں جناب جی آج کی دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر جو ہے وہ بڑی ہلیریس ہے۔ اگر آپ کو لطیفے سننے کا شوق ہے تو پھر آپ ضرور میری یہ خبر سنیں اور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیے۔ خاص طور پہ علی امین گنڈا پور جب بھی اپنی مونچھوں کا تاؤ دے کر کوئی دھمکی دیتے ہیں نا ریاست کو، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہر بار علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ ہم خان کو جیل سے چھڑوا لیں گے، اور ہر بار وہ خود جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی ستھن پکڑ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بعد میں ان کا بیان آتا ہے لوگوں کو اکیلے بے یار و مددگار سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں ان کا بیان آتا ہے جی کہ وہ ربر کی گولیاں نہیں، وہ تو سچ مچ کی گولیاں چلیں، ہمارے کارکنان مر گئے، شہید ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور خود جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں غائب ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک بھاگ کے پھر پہاڑوں میں سے گزر کے اپنی جان بچا کے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی یہ کر چکے ہیں وہ۔ اس سے پچھلی دفعہ جب انہوں نے 26 کو دھرنا کیا تھا تو تب انہوں نے کیا کیا تھا؟ 26 نومبر کو بشرا بی بی کو لے کر باہر نکلے، راستے میں بشرا بی بی کو کسی اور کے گھر لے گئے، پوری رات بشرا بی بی کے ساتھ وہ کسی اور کے گھر میں گزاری۔ پھر اگلے دن بشرا بی بی جو ہے وہ انقلاب برپا کرنے گئیں، اور پھر کیا ہوا کہ بشرا بی بی کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو یاد ہیں۔ اب کی بار انہوں نے پھر سے جناب مارچ کیا لاہور کی طرف اور کہا کہ جناب 90 دن کے اندر اندر اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو یا تم نہیں یا میں نہیں۔ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں یا تم نہیں یا میں نہیں، یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کریں گے کیا اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ آج سے فیصلہ سازوں کو 90 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، اس کے بعد تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے یا پھر 91 دن تم نہیں ہوگے۔ اب آج سے جو ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا 90 دن کا، اور 91 دن پہ میں آپ کے سامنے پھر سے ولاگ بنا کے حاضر ہو جاؤں گی اور آپ کو پوچھوں گی کہ ہاں جی بھی جو لوگ اس طرح کے جوکرز کے ہاتھوں پاگل بنتے ہیں، وہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، آپ بھی ان کو کوئی نام دے دیں، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہی ہوں آج کے ولاگ کی سب سے امپورٹنٹ ترین خبر۔ شہزاد اکبر کے حوالے سے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، لیکن ڈیٹیلز اس طریقے سے کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی جس طریقے سے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کتنا بڑا کردار تھا، اور انہوں نے کب کہاں کتنے بج کر کتنے منٹ پر کیا کیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ اس لیے بڑے غور سے جناب عالی، اگر آپ چائے پی رہے ہیں، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، تو بڑے انجوائے کر کے آپ میرا ولاگ سنیے گا، کیونکہ یہ جو انفارمیشن میں آپ کو دینے جا رہی ہوں شاید اس طریقے سے کسی نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، جس وقت یہ خبر آئی تھی تو سب سے پہلے میں نے ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتایا تھا، اور اس پہ میں نے کیا لکھا تھا یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا جو کرپشن میں مرکزی کردار ہے فائنلی وہ ثابت ہو چکا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق چیئرمین جو ہے اور سابق مشیر خاص تھے یہ عمران خان کے برائے احتساب، مرزا شہزاد اکبر کا مرکزی کردار جو ہے وہ ثابت کس طرح سے ہوا ہے، اور کس طرح سے ایک غیر قانونی اسکیم کا ماسٹر مائنڈ بن کے انہوں نے پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اب جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، تحقیقاتی ٹیم پراپر بنی ہوئی تھی، اب وہ جو تحقیقاتی ٹیم کی فائنڈنگ سامنے آئی ہیں ذرا وہ ملاحظہ فرمائیے جی۔ تو سب سے پہلے کہانی شروع ہوتی ہے کہ 6 نومبر 2019 کو رازداری کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی، اور اس کے اوپر دستخط کیے جاتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے ایک ذمہ دار اکاؤنٹ سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام ایک نامزد اکاؤنٹ سے جناب منتقل کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد معاہدے کے اندر شریک ملزم ضیاء المصطفیٰ نسیم جو ہیں وہ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، اور اس رقم کو اسٹیٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ظاہر کر کے اس میں رقم منتقل کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا تو جرم یہ ہے۔ اس کے بعد ایک مخصوص اکاؤنٹ جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی ذمہ داری کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اکاؤنٹ ظاہر کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام کر دیا جاتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق جو شہزاد مرزا ہیں انہوں نے 4 سے لے کر 8 فروری اور 22 سے لے کر 26 مئی 2000 مئی کے دوران برطانیہ کے کچھ خفیہ دورے بھی کیے۔ اب ان 2 دوروں میں ہوتا کیا ہے؟ ان 2 دوروں میں شہزاد اکبر جو ہیں وہ برطانیہ کے جو 2 خفیہ دورے کرتے ہیں وہاں پر یہ 2 بڑی شخصیات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ ایک تھے جناب برطانوی ہوم سیکرٹری، اور دوسرے تھے نیشنل کرائم ایجنسی کے جناب ڈی جی
सिविल रिकवरी और हवालगी के मामलात के ऊपर ये वहाँ पर जाकर बातचीत करते हैं। फरवरी और मई 2019 में शहजाद अकबर बरतानिया के दौरों में NCA हुकाम से मुलाकातें करते हैं और फंड्स वापसी का एक खुफिया रोड मैप बनाते हैं। शहजाद अकबर बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FBR और FIA के ये जो दो इदारे होते हैं इनको बताना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो इनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। इसके अलावा स्टेट बैंक नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में भी ये शामिल नहीं करते। शहजाद अकबर बदनीयती के बायस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद माली नुकसान पहुंचाते हैं और बदनीयती की वजह से 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 50 अरब पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। इसमें जनाब वो क्या करते हैं कि रियासत के बजाय बहरिया टाउन को फ़ायदा देते हैं। एंटी करप्शन यूनिट की तश्कील होती है और नोटिफिकेशन और काबीना इजलास से कबल 6 नवंबर को डीड के ऊपर दस्तखत करना भी इनकी एक बदनीयती साबित करती है। पहले से डीड के ऊपर खुफिया दस्तखत हो चुके होते हैं, लेकिन नवंबर 2019 के आखिरी हफ्ते में काबीना का एक इजलास बुलाते हैं और उससे पहले बरतानिया से पाकिस्तान को जराइम की रकम मुंतकिल कर चुके होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI के नोट और आज़म खान के बयान से ये साफ तौर पे वाज़ेह है, वो ऑलरेडी बयान दे चुके हैं। शहजाद अकबर, साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान की मुलाकात 2 मार्च 2019 को होती है, जिसमें NCA से तस्फिया और रकम की पाकिस्तान में मुंतकिली के ऊपर बातचीत होती है। उसके बाद ARU के दायरा इख्तियार से तजावुज़ करते हुए शहजाद अकबर साबिक वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पूरी मनसूबाबंदी करते हैं और उसके बाद 3 दिसंबर 2019 को काबीना में मुआहिदा पेश करते हैं, जबकि ये उन्होंने छुपाया होता है कि वो 6 नवंबर को पहले ही इस खुफिया मुआहिदे के ऊपर दस्तखत कर चुके होते हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी कि NCA ने 14 दिसंबर 2018 से पहले तकरीबन 120 मिलियन पाउंड जो है वो मुंजमद कर दिए हुए थे और ये रकम 2 पाकिस्तानी शहरियों यानी कि अली रियाज मलिक और मुबशरा मलिक के खिलाफ शक की बुनियाद पर जब्त हो जाती है। ये कार्रवाई बरतानिया के क्राइम एक्ट 2002 के सेक्शन 3 हिस्सा 5 बाब 38 के तहत अमल में आती है और बाद में नेशनल क्राइम एजेंसी के नामजद अफराद इन साथियों के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में तहकीकात और इंक्वायरियों की तफसीलात तलब करते हैं। NCA ने लंदन की अहम जायदाद जिसमें हाइड पार्क प्लेस 1 के सिलसिले में क्राइम एक्ट 2002 के तहत तहकीकात शुरू की और उसके बाद जिन जायदादों की तहकीकात NCA ने क्राइम एक्ट 2002 के तहत की थी वो मज़कूरा ख़ानदान ने बाकायदा तौर पर ख़रीदी थी। इसके सबूत सामने आ गए। असासा रिकवरी यूनिट ने 13 मार्च 2019 और 21 मार्च 2019 को दरख्वास्त नंबर 8758 के तहत बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहिदा किया और उसके जवाब में केस के जवाब में जो दहिंदगान है उन्होंने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और वकला से रब्ता किया और अदालत से बाहर तस्फिये की पेशकश भी की, जो कि सब चीज़ों को क्लियर करता है। 13 और 21 मार्च को 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन केस में भारी जुर्माना आयद किया, फौजदारी मुकदमात को मशरूत तौर पर मुअत्तल किया और तहकीकात से ये साबित होता है कि मुल्ज़िम शहजाद अकबर ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बदनीयती और करप्शन और फंड्स छुपाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। इस केस में नैब और दीगर मुतल्लिका इदारे तहकीकात कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई जो है वो अब अमल में लाई जाएगी। इस जुर्म की बुनियाद पर शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दिया गया है। आई होप कि अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी शहजाद अकबर की। इससे पहले शहजाद अकबर एक और झूठ बोल चुके हैं कि उनके घर पे किसी ने नॉक किया और फिर उनके ऊपर तेज़ाब फेंका। उन्होंने लंदन के अंदर ये अपनी जब रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो पुलिस ने जब तहकीकात की और उनके घर के बाहर CCTV फुटेजेस देखी तो वो सब बातों के अंदर झूठे करार पाए। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अब बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।